हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको बाकी की कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें बेटा। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो प्याज़े चल रहा था, ठीक है। और प्याज़े का आज हमारा लास्ट पार्ट है। 2 पार्ट हमारे प्याज़े के कंप्लीट हो चुके हैं, तो ठीक है आज का एक जो पार्ट है वो लास्ट है और इसके बाद ओवल वर्क हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और आप लोग धैर्य बना के रखिए। जैसे ही आपका ये थ्योरी वाला सेक्शन जो कंप्लीट होता है उसके बाद हम चैप्टर वाइज ही क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करवाएंगे। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी हैं, चैप्टर नहीं देखे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में से जाकर देख लीजिए, ठीक है बेटा। बाकी अगर पीडीएफ और किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगी। इसका दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे बेटा, नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके और 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। पहली अवस्था इसमें हम कवर करेंगे जिसे हम बोलते हैं विषमांगी। अगर ये नहीं होगा तो प्रायत होगी या नैतिक होगी या यथार्थवाद अवस्था होगी जो 5 से 9 वर्ष तक चलती है, ठीक है। विषमांगी या प्रायत का मतलब होता है कि नैतिकता माता पिता के अनुसार होती है। यथार्थवाद का मतलब होता है कि ये निश्चित होती है। तो यहीं से एक डेफिनेशन बन जाती है आपकी कि नैतिकता निश्चित होती है जिसे ईश्वर या माता ने बनाया है और इसे क्या है, बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे माता पिता या पिता कहते हैं कि बेटा जीव को मानना क्या है, पाप है, ठीक है। अब 5 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चा ये सीख गया कि जीव को मानना क्या होता है बेटा, पाप होता है, ठीक है। अब वही बच्चा आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के आर्मी में भर्ती हो गया। क्या हुआ, आर्मी में भर्ती हो गया। अब बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी लग गई, ठीक है। तो अब उसकी नैतिकता क्या होगी कि अगर अब वो पापा की बात को फॉलो करेगा तो जो बॉर्डर के सामने वाली पार्टी होगी, जो टेररिस्ट होंगे वो क्या होंगे, उसको गोली से उड़ा देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो सामने वालों को मार देगा। कहने का मतलब ये है, दूसरी अवस्था हमारी ये है कि स्वायत्त सहयोगात्मक या सापेक्षिक नैतिकता जो 9 से लेकर 10 वर्ष तक या उससे आगे चलती है। यानी कि नैतिकता निश्चित नहीं होती है, ये परिस्थितिगत होती है, इसे बदला जा सकता है, ठीक है। अब जो बच्चा जिस बच्चे को पिता ने कहा था कि जीव को मारना पाप है, वही बच्चा क्या होता है, आर्मी में भर्ती हो जाता है। वही मैंने लिखा है कि जीव को मारना क्या होता है, पाप होता है, ये जानने वाला बालक का आर्मी में भर्ती होना, ठीक है। अब वो आर्मी में भर्ती हो गया तो उसके लिए नैतिकता क्या है, उसके लिए नैतिकता जीव को मानना ही है। यानी कि जो हमें जीव के अनुसार ही काम करना है कि जीव कैसा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपको इन दोनों पॉइंट में से या पिछले किसी भी वीडियो के किसी भी पॉइंट को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मैं उसको। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस सिद्धांत के लिए पियाजे ने साक्षात्कार विधि का क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है आप लोग लगा के सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है या प्रीवियस ईयर का कोई प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रखे हैं, तो जितने भी अब तक मैंने चैप्टर करा रखे हैं बेटा, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना बने उसमें, ठीक है। सारे क्वेश्चन बनेंगे जितने अब तक मैंने चैप्टर करा चुके हैं, ठीक है। अब बाकी जो चैप्टर होने वाले हैं वो भी जल्दी कल आपको होल वर्क को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्याजे के लिए ये आपकी लास्ट स्लाइड है और इसमें आप मुझे लगता है कि हंसते हुए ज़रूर जाएंगे क्योंकि लास्ट में जो मैंने लिया है वो काफ़ी चुटकुला भरा है, ठीक है। तो तीसरा वाला उसका पॉइंट है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। पियाजे के भाषा विभाजन में पियाजे ने भाषा को 2 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। एक अहम केंद्रित भाषा है और एक सामाजिकृत भाषा है। अहम केंद्रित यानी कि अहम केंद्रित का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है। अहम केंद्रित पर होती है वो शैशवावस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है और एक तरफा होती है। यानी कि पियाजे ने एक क्या किया, शोध किया या एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक कमरे में बच्चों को बंद कर दिया और उसने देखा कि शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं, यानी कि लगभग 20 बच्चों के आसपास कमरे में बंद किया और उसने देखा कि बच्चे एक दूसरे से बात करने की बजाय आपस में खुद से ही बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चा खुद से ही बात कर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आम केंद्रित भाषा होती है वो शैशवावस्था में ही क्या होती है, पाई जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो
दूसरा पॉइंट है आपका सामाजिकृत भाषा। सामाजिकृत का मतलब होता है सोशलाइजेशन। अब बच्चा समझ जाता है कि एक तरफा बात करने से कुछ नहीं होगा, केवल वक्ता बनने से कुछ नहीं होगा, अब श्रोता भी हमें बनना पड़ेगा, यानी कि बात को सुनना भी पड़ेगा और उसका जवाब भी देना पड़ेगा, केवल खुद से बात अब वो नहीं करता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये भाषा जो होती है शैशवावस्था में, शैशवावस्था से आगे की अवस्था में क्या है पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है और दो तरफ़ा होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया, जिसमें वक्ता और श्रोता दोनों होता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है अब शैशवावस्था से आगे निकल जाता है, अब वो समझ जाता है कि केवल वक्ता रहने से कुछ नहीं होना, यानी कि खुद से बातें करने से अब कुछ नहीं होना है। बाकी अब आपको हंसी आई, मुझे लगता है कि कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। पियाजे ने, मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने कहा था भाषा पहले है और विचार बाद में, लेकिन पियाजे इसका उल्टा कहते हैं कि विचार भाषा से क्या है पहले, यानी कि विचार इन्होंने कहा पहले है, भाषा बाद में है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिया है कि तुम एक पागल हो, तुम एक पागल हो। ये कथन दो लोग कह सकते हैं। कौन कौन कह सकता है? एक आपकी प्रेमिका आपसे कहती है, और जब आपकी प्रेमिका आपसे कहती है तो आपको बहुत ही मज़ा आता है, आप हंस हंस के फूले ना समाते हैं, होता है ना, होता है। तो यही बात एक प्रेमिका प्रेमी से कहती है, तब प्रेमी जो होता है वो भी फूले नहीं समाता है। लेकिन तब क्या हो कि यही बात एक डॉक्टर मरीज़ से कहता है कि बेटा तुम पागल हो, तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। बात को समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाषा वही है लेकिन विचार पहले है, यानी कि विचार मायने रखता है, ना कि भाषा। अगर भाषा मायने रखती तो दोनों के लिए एक ही बात होती, प्रेमी के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। उन्होंने कहा कि विचार मायने रखते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह भाषा एक ही होगी पर विचार क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसे ही तो होता है ना, भाषा तो एक ही लिखी है, तुम एक पागल हो, ये प्रेमिका ने प्रेमिका से कह दिया, प्रेमी ने प्रेमिका से कह दिया, भाषा एक ही है। लेकिन यही बात अगर डॉक्टर कह दे तो सामने वाले की तो ज़िंदगी ही उजड़ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों जगह पर भाषा एक ही है लेकिन विचार क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो आज जो है आपका प्याजे कंप्लीट हो चुका है बेटा, और आप लोग कल की क्लास के लिए तैयार रहिए। और हो सकता है कोल वर्क को, अगर आपके पास कोई बुक वगैरह हो तो आप उससे पढ़ भी सकते हैं। तो कोल वर्क कल हम कंप्लीट करवाएंगे। हो सकता है एक वीडियो लगे या एक पार्ट में हो जाए या दूसरे पार्ट में हो जाए। फ़िलहाल तीनों पार्ट हो गए हैं और इसके बाद आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है।